गुड मॉर्निंग क्लास। मॉर्निंग सर। चलिए क्लास 12th फिजिक्स का आज देखेंगे हम लोग। नया चैप्टर था, उसमें गोली पृष्ठ के परावर्तन का मैं इंट्रोडक्शन पार्ट बता दिया था। आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक अपन डिसाइड पढ़ेंगे। क्या है? उत्तल पृष्ठ पर विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तन। विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तन। सघन माध्यम में अपवर्तन। ठीक है ये टॉपिक। यस सर। रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम एट कॉन्वेक्स सरफेस। रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम एट कॉन्वेक्स टू डेंसर मीडियम। चलो ध्यान दीजिए इधर। मैं प्रीवियस लेक्चर में अब बातें नहीं, अब हो गया। अब एकदम ध्यान से समझो। इस इतने समय में आपका ये टॉपिक एकदम रटा रुटा रेडीमेड कपड़ा टाइप से मिलना चाहिए। ठीक है? हाँ, बहुत सारे बुक मैंने टॉपिक को आगे पीछे करके दे दिया है, कोई बहुत बड़ा खास अंतर नहीं है। ठीक है? ये भयंकर लंबा टॉपिक बाकी बुक से मत देखो, है ना। आपका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए? कॉन्वेक्स। अरे भाई इसको पृष्ठ तो लिखाया नहीं है, तो वही तो मैं बोला सर, एट कॉन्वेक्स सरफेस। है ना। कहाँ देखना? एट कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है? तो जो आपके एग्जाम में क्या दिखेगा? रिफ्रैक्शन करना है कौन से सरफेस से? कॉन्वेक्स सरफेस से, यानी उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन निकालना है। क्या निकालना है? उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन निकालना है। वो भी कौन से मीडियम से? कौन से मीडियम में? विरल माध्यम से सघन माध्यम में। ठीक है? इंग्लिश मीडियम में क्या करेंगे? कॉन्वेक्स सरफेस में हम लोग रिफ्रैक्शन निकालेंगे। रिफ्रैक्शन वो भी कैसा हमको मीडियम दिया रहेगा? रेयरर टू डेंसर। यदि ग्लास और वाटर की बात करें, तो ग्लास वाटर के रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है। उसी प्रकार वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास डेंसर मीडियम ही होगा, सघन माध्यम होगा। लेकिन ग्लास के रिस्पेक्ट में यदि वाटर की बात करेंगे तो हमारा कौन सा मीडियम हो जाएगा? मोबाइल चालू है, वीडियो चल रहा है। ये कीड़ा क्या कर रहा है बगल सामने? ठीक है। कैमरा होल्ड कर रहा है। उधर तो उसको टच मत हो जाए। चलिए अब ध्यान समझना है। देखो इनमें खेल केवल ना डायग्राम का है। मैं डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम का एक खेल है। जो सही 60 डायग्राम बना लिया उससे न्यूमेरिकल खत्म, इसका डेरिवेशन खत्म। ठीक है? देखिए पहली बात तो हम देख रहे हैं कॉन्वेक्स सरफेस। तो कॉन्वेक्स सरफेस कैसे बनता है? ऐसे बनता है। बना लिए कॉन्वेक्स सरफेस, ये बन गया कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक? कॉन्वेक्स सरफेस। अब ये मुंडी का गोला बना लो। ये ठीक। हमको केवल कॉन्वेक्स सरफेस से मतलब है। तो ये वाला जो सरफेस है ये क्या है? हमारा कॉन्वेक्स सरफेस है। कैसा है? कॉन्वेक्स, यानी उत्तल पृष्ठ है। बहुत एकदम धीरे धीरे बता रहा हूं। इस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, कसम खुदा की। अभी नेपाल में हिंसा हुआ है, उसको देख रहे हो तुम लोग? हैं? बड़ा खतरनाक है, उसको देखना। एक दिन मैं वीडियो भी डाला था, 2 दिन आप देखे? नेपाल वाला देखना भाई, बड़ा खतरनाक है। मतलब कोई आदमी को उतना ही सहन करवाओ जितना वो सहन कर सकता है। ज्यादा अत्याचारी करोगे ना तो फूट के फट से फूटता है। उसका एकदम सीधा उदाहरण क्या है हमारा?
हाँ नहीं आया है इसमें, टेंशन मत ले। क्या बोला है? भी ज्यादा हो जाएगा, पढ़ रहे हैं तो रिवीजन करो। नहीं 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 नहीं, देखो अभी देखो, वो तुम लोग अपने हिसाब से बोल रहे हो ना जी। अभी क्या है, आप लोग अपने हिसाब से बोल रहे हो। देखो आपका सोच उतना नहीं है जितना मतलब क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए आगे चल के। ठीक है, मैं अभी आप लोग के बात को मान जाऊंगा तो बाद में आप लोग को तकलीफ होगा। अभी मैं खींच खींच के पढ़ाऊंगा ना तो बाद में तुम लोग मेरे को अच्छा बोलोगे, देखना। भाई भाई आप पूरे सिलेबस का एग्जाम बोर्ड एग्जाम में दोगे ना, वो बोर्ड एग्जाम का नंबर वहां बैठोगे वो आपके मार्कशीट में छपता है, ना कि ये अभी टुचुक टुचुक दीवार है वो छपेगा। बता रहे, ये टुचुक टुचुक पूरा टाइम पास है। और गुरुजी लोग ना अपना इवेल्युएशन दिखाने के लिए, जो एनईपी होता है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दो से तीन प्रकार का इवेल्युएशन होता है ना। कंटिन्यूअस इवेल्युएशन और जो हमारा ईयरली होता है वो इवेल्युएशन, है ना, मतलब मूल्यांकन करना रहता है बच्चों का। तो उसमें महीना महीना में क्या है, जो पढ़ लिए उसका एक बार टेस्ट होना चाहिए। तुम लोग उसके चक्कर में तो यहाँ लेना बंद कर दिया हूँ। समझ आ रहे हैं? तुम लोग रोध हो देते हो एकदम से। ठीक है, तो मैं नेपाल वाला बता रहा था, तो नेपाल वाले में क्या हुआ तो देखिए पूरा। मतलब वो वहाँ की दौलत करने से बताना है ना सर। वहाँ ना इतना बेरोजगारी हो गया था, इतना भ्रष्टाचारी व्याप्त हो गया था, तो वहाँ के पूरा जनता ना वहाँ के सरकार से ये सब चीज़ बोलने गए थे, प्रदर्शन करने गए थे। तो प्रदर्शन करने गए थे तो वहाँ के कुछ पुलिस वाले ना स्टूडेंट लोग को मार दिए भाई। है ना, 16 का दिखा रहा था डेटा, 19 दिखा रहा है क्या? मैं 16 तक पढ़ा हूँ। ठीक है, तो भाई पुलिस वाला जब मारता है भगाने के तो पैर में गोली मारता है, वो सीधा कहाँ मारा है? यहाँ। कहाँ मारा है? यहाँ। तो इसके चक्कर में 16 लोग का ना ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। ठीक है, तो फिर आंदोलन एकदम उग्र हो गया। और वहाँ सबसे बड़ी चीज़ था कि सोशल मीडिया को बैन कर दिया। सोशल मीडियम से उसको कहाँ पता चलता था कि उसके जो नेता के जो बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, जिनको सरकारी पैसा मिलता है उनका दुरुपयोग करके उन लोग अपने बच्चे को खुद देश में नहीं पढ़ाते, विदेश में पढ़ाते हैं। खुद तो होटल में खाना नहीं खाते, एकदम लग्जरी होटल में। तो उन लोग क्या करते थे, उसी को फोटो खींच के शेयर कर देते थे। पूरा नेपाल की जनता उसको देखते थे तो चिढ़ने लगता है जी, यहाँ के लोगों के लिए कुछ रोजगार नहीं है तो वहाँ जाके वो कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ था एकदम से। तो वहाँ के संसद भवन को जला दिया, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट को जला दिया। हिम्मत देख भाई। ठीक है, नेता मंत्री को तो इतना दौड़ा दौड़ा कर पीटे हैं, भयंकर पीटे हैं। ठीक है, एक जने मंत्री की वाइफ को तो जलाक मार डाले हैं। मतलब उसको हृदय विदारक घटना नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छा किया। ठीक है, अभी तुम लोग अभी पढ़ने के एज में हो ना तो तुम लोग को नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग उस एज में है कि हम लोग को ना थोड़ा ठीक लगता है, ठीक किया लगता है, क्योंकि जरूरी था। आजकल के नेता लोग क्या कर रहे हैं, एक बार कुछ सत्ता मिल गया, कुछ बन गए, विधायक बन गए, मंत्री बन गए, तो ऐसा सोचता है कि जनता तो ऐसी ही फोकट है करके। ठीक है, तो ये सब चीज़ है, बहुत बढ़िया लगा। देखना है उसका एक वीडियो, यहाँ बताऊंगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, टॉपिक गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, सर दूसरा टॉपिक लिखते हैं सर, नेपाल की घटना। नेपाल की घटना। नेपाल की घटना में क्या होता है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है। चलो गाधो बढ़े आगे। तो ये हो गया हमारा क्या, कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, कॉन्वेक्स सरफेस। तो कॉन्वेक्स सरफेस में हम लोग ने यहां ले लिए, ये हो गया हमारा क्या, ये कौन सा एक्सिस कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, इसके बीचों बीच को क्या लिख सकता हूं, सी। क्या लिख सकता हूं, सी। सी क्या है हमारा, सी क्या है, वक्रता, वक्रता केंद्र। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अरे सीयू आता है, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ये जो होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, जो हमारा पोल से होकर जाता है, कहां से जाएगा, पोल से। ठीक है, कहां से जाएगा, पोल से।
ठीक, ये पोल से निकला, कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। ठीक है, अब यहां से एक इंसिडेंट, यहां पर एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए। आ रहे हैं ब्लैक बोर्ड में, कहाँ पास आ रहे हैं, यहाँ ये ओ ले लिए। ठीक है, क्या है ओ, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बोलते हैं क्या, वस्तु मान लो। चलो कहाँ है वस्तु, ऑब्जेक्ट में है। ठीक है, यहां तक क्लियर। डायग्राम बनाना बस सीखो, बाकी एकदम इजी है। अब क्या करेंगे, अब ये इंसिडेंट होगा, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पर एक इंसिडेंट कर दिए, ये इंसिडेंट हो गया, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण। यहां तक एकदम क्लियर है। अब मैं बताया हूं कि जैसे ही ऐसे वाले सरफेस में कैसे परपेंडिकुलर लिया था, इसमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा ना, इसमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तब तो वो, अच्छा एक चीज भूल गए हो, ये हमारा कौन सा मीडियम है, μ1, और ये अंदर वाला कैसा मीडियम है, μ2। μ1 ये हमारा कौन सा मीडियम है, विरल, यानी कि रेरर मीडियम है। कैसा मीडियम है, रेरर मीडियम। और μ2 क्या है हमारा, डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम, यानी सघन माध्यम। कैसा माध्यम है, सघन माध्यम। ठीक है, अब इसमें नॉर्मल कैसे खींचते, देखो जैसे इंसिडेंट हुआ इसके परपेंडिकुलर खींचना है, और वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा, यहां से। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा। ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल बना लिए। ठीक है, क्या बना लिए, नॉर्मल बना लिए। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब इमेज कहां बनेगा, यहां से देखो, ये नॉर्मल से, ये विरल है, विरल से सघन जाएगा तो नॉर्मल की ओर क्या करेगा, झुक जाएगा, नॉर्मल की ओर झुकेगा, और हमारा मान के चलो यहां पर आई बन गया। ये क्या है, हमारा इमेज है। क्या है, इमेज है। ठीक है, यहां पर हमारा वस्तु का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताया था कि हम लोग ये कौन से चीज में देख रहे हैं, हमारा रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम है। ठीक है, इसके लिए जो फॉर्मूला आता है ये होता है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ठीक है, इस फार्मूला को हमको प्रूव करके निकालना है। कैसे निकालना है, प्रूव करके निकालना है। और ये जो हम लोग कंडीशन देख रहे हैं, ठीक है, ये वास्तविक में देख रहे हैं। कहां देख रहे हैं, वास्तविक। ये कैसा वाला कंडीशन हम लोग निकाल रहे हैं, वास्तविक। कैसा निकाल रहे हैं, वास्तविक स्थिति है पहला। इसका दूसरा निकालेंगे हम लोग, आभासी। मैं भी एक ठो निकाल के दिखा रहा हूं, बाकी आभासी भी एकदम सेम टू सेम है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, जब भी हम लोग वास्तविक बोल रहे हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। आप देख रहे हो, एक साइड ऑब्जेक्ट है तो एक साइड क्या है, इमेज है। मतलब ऐसे पेन को रखूं तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसका इमेज कैसे बनेगा, ऐसे। हम देखे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी को हम लोग सीधा सीधा देख सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला हमको निकालना है। μ1 कौन सा मीडियम है हमारा, सघन मीडियम है, और μ1 क्या है हमारा, विरल मीडियम है। ठीक है, विरल माध्यम है और सघन माध्यम है। ठीक है, दोनों मीडियम के चक्कर में गड़बड़ा रहा है। और u क्या है हमारा, प्रतिबिंब से दूरी, और u क्या है, वस्तु की दूरी, r क्या है, उसका रिजल्टेंट है हमारा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। चलो यहां से एक छोटा सा अभिलंब खींच दो, मान के चलो ये इस पॉइंट को ले लो m और इस पॉइंट को ले लो n। ठीक है, mn। ठीक है, यहां तक ठीक है, मस्त दिख रहा है डायग्राम। अब चलो एंगल का नाम दो, हमको वो प्रूव करना है कौन सी स्थिति में, वास्तविक, है ना। वास्तविक वाली स्थिति में हम लोग देख रहे हैं प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। कॉन्वेक्स वाला है, एकदम सही साइड जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल हो गया अल्फा,
यहां से जो एंगल बनेगा उसको बीटा। ठीक है, इसको कुछ कुछ नाम दो जी। ये ओ हो गया, ये आई हो गया, ये एम हो गया। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ठीक है, अल्फा बीटा, इसको दे दो गामा। ठीक है, अब चलो, अब इंसिडेंट एंगल का नाम दो भाई। इंसिडेंट एंगल कब कब बनता है? नॉर्मल के साथ कैसा एंगल बनता है? आई। ठीक है, रिफ्लेक्टेड के साथ कौन? अब देखो, ये हमारा क्या है? ये नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल के साथ कैसा एंगल बनता है? बना दो आर। ये क्या बनेगा? आर। और ये ऐसा भी जा सकता है, सीधा सीधा। खतरनाक हो गया ना, धीरे धीरे। ठीक भाई, सीधा भी तो जा सकता है ना, लेकिन वो मीडियम के कारण क्या हो गया? बेंड हो गया। आप खेल कहानी आगे बढ़ाएं। मेरे ख्याल से डायग्राम में इतना सफिशिएंट है। अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, गामा मिल गया। ठीक है, अच्छा, एक स्थिति ऐसे याद रखना कि पी और एन पॉइंट एक मानना पड़ेगा, है ना। चलो, अब चालू करते हैं इसके डेरिवेशन पार्ट। स्नेल्स लॉ से। कहां से चालू करेंगे? स्नेल्स लॉ से। देखो, स्नेल्स लॉ को और लिखने का बढ़िया तरीका है। इधर मीडियम में कौन सा है? म्यू1। तो इधर कौन सा है? साइन आई। म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर। ऐसा भी लिख सकते हैं, म्यू1 इज इक्वल टू, मीडियम में ऐसे करोगे तो वो भी एक ही मतलब है, साइन आई अपॉन आर, मीडियम 2 अपॉन मीडियम 1। ठीक है भाई, म्यू ऐसे तो लिखते थे क्या? म्यू, जैसे ए म्यू जी लिख रहे हो, तो साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो साइन साइन तो आउट हो जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? म्यू1 आई इज इक्वल टू म्यू2 आर। आर आर। ठीक है, अब चलो, क्लास 10th में एक नियम पढ़े हो आप लोग कि मान के चलो एक ऐसा त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, एक ऐसा त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, ये मान के चलो अल्फा है, इसी चीज को लेके बना रहा हूं मैं। एक हमारा क्या है? गामा है। ये गामा है, ये आर है। रुको, एक ही जैसा बन रहे हैं। गामा की मुंडी थोड़ा ऊपर ऐसे। ठीक है, गामा की मुंडी थोड़ा ऊपर करेंगे, ये ऐसे। ठीक, चंदन समझ आ रहा है? और यहां पर कौन सा एंगल लिखा है? ये वाला आई। क्या लिखा है? आई। तो हम क्लास 10th में ये पढ़े हैं कि ये दोनों एंगल का जो ऐड करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है, ये आप लोग नियम प्रॉपर्टी सब पढ़ चुके हो। जैसे आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। 9th में ना, वेरी गुड, सबको याद है। तो ऐसा लिख सकता हूं इसको, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई। डन यहां तक? चलो, अब दूसरा वाला देखेंगे। आर को फंसाओ। आर कैसे फंसेगा? ये आर है जी, ये आर है, ये आर है। आर इज व्हाट? आर इज व्हाट? रिफ्रैक्टेड एंगल। आई इज व्हाट? इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल। ठीक है, इंसिडेंट आपतन कोण, अपवर्तन कोण। ठीक है, तो इसमें देखो, इसको ऐसा उल्टा कर दो। इसको कैसे उल्टा कर दोगे? ये इसको उठा कैसे नीचे कर दो, तो उधर कहां चले जाएगा? आर। इधर क्या आ जाएगा? बीटा। बीटा बीटा। और इधर वाला क्या हो जाएगा? इधर वाला हो जाएगा गामा। ठीक है, इसको उल्टा करके नीचे कर दो, तो आर किधर से आएगा? उधर। ये गामा है भैया, जो बड़ा टाइप से दिख रहा है, ऊंट टाइप से, वो क्या है? गामा। छोटा दिख रहा है वो आर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? गामा माइनस बीटा। लिख सकता हूं, उसमें नहीं दिख रहा है ना? हाँ चलो, अब दिखेगा इधर। आर इज इक्वल टू क्या है? आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? गामा, गामा माइनस बीटा। यहां तक क्लियर है? चलो, यहां से आर, यहां से आई, दोनों के वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए। क्या हो जाएगा? म्यू1, आई की वैल्यू क्या है?
अल्फा प्लस गामा, गामा मुंडी थोड़ा से बड़ा बनाओ तब समझ में आएगा, मिक्स हो जाएगा। इधर हो जाएगा म्यू टू, आर का मान देखो भाई क्या है, गामा माइनस बीटा। एकदम सही किए, गड़बड़ा थोड़ी जाएगा, बढ़ जाए आगे। चलो अब यहां पर टेन थीटा लेना है सभी साइड में, क्योंकि टेन थीटा लेके पिछले लेक्चर में मैं बताया था। जैसे यहां पर अल्फा है तो अल्फा को क्या लिख सकते हो, टेन अल्फा। गामा को क्या लिख सकते हो, टेन गामा। गामा को, बीटा को क्या लिख सकते हो, टेन बीटा। चलो सबके साइड डालते जाओ, ये क्या हो जाएगा, म्यू वन टेन अल्फा प्लस टेन गामा इज इक्वल टू म्यू टू टेन गामा माइनस टेन बीटा। यहां तक ठीक है, यहां तक आ रहा है ना वीडियो में, कहां तक आ रहा है, यहां तक, यहां तक आ रहा है, यहां तक। चलो चलिए आगे बढ़े। अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, टेन अल्फा की वैल्यू देखो, टेन अल्फा, टेन अल्फा, यहां से आओ, ये एंगल है तो एंगल सामने वाला मुंडी क्या होता है, हमेशा लंब हो जाएगा। मैं सिखाया हूं, कोण के सामने वाला जो फलक होता है वो क्या होता है, हमारा लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। कौन सा, कोण के सामने, जैसे ये है हाँ करके, तो वो सामने वाला क्या हो जाएगा, हमारा लंब होगा। क्या हो जाएगा, आ नहीं रे, लंब हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो देखो, तो एम एन क्या लिख सकता हूं मैं, म्यू वन इज इक्वल टू एम एन अपॉन, क्या लिख सकता हूं इसको, आधार कौन सा होगा, ओ एन, क्या हो जाएगा, ओ एन। क्या ऐसा लिख सकता हूं, टेन अल्फा बराबर, टेन अल्फा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कौन सा हो गया, एम एन, आधार कौन सा हो गया, ओ एन। बढ़ जाऊं आगे, प्लस लिखा है तो प्लस, गामा में देखो, गामा में देखो, ये गामा है, ये गामा है, तो ये एंगल है गामा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, एम एन। एम एन क्या हो जाएगा, लंब, आधार कौन सा हो जाएगा, एन सी। इधर का काम खत्म। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाते हैं, म्यू टू लिखा है तो पहले म्यू टू लिख दो, टेन गामा, टेन गामा, इसका सेम टू सेम आ जाएगा, सेम भाई है ये, तो ये क्या हो जाएगा, एम एन अपॉन एन सी, माइनस है, क्या है, माइनस है। टेन बीटा देखो, टेन बीटा ये बड़ा सा, ठीक है, तो लंब तो वही होगा, आधार क्या हो जाएगा, एन आई, तो ये क्या हो जाएगा, एम एन अपॉन एन आई। एकदम सही है, एकदम सर, कोई दिक्कत परेशानी। नहीं सर, बढ़ जाए आगे, ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सब में ऊपर में एम एन एम एन एम एन है, क्या उसको इस साइड और उस साइड को मैं काट सकता हूं, इसमें का भी एम एन कॉमन है, इसमें का भी एम एन कॉमन है, इन दोनों को बाहर निकालूंगा एम एन, इन दोनों को बाहर निकालूंगा एम एन, एम एन एम एन कट गए, नहीं लिख रहा हूं उसको मैं, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं म्यू वन, वीडियो चल रहा है ना, एम एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन ओ एन प्लस वन अपॉन एन सी इज इक्वल टू म्यू टू, क्या हो जाएगा, म्यू टू वन अपॉन एन सी माइनस वन अपॉन एन आई। यहां तक क्लियर है। अच्छा अब मैं क्या बोला हूं, आप, हम इसको हम कैलकुलेट कहां से कर रहे हैं, इसके कॉन्वेक्स सरफेस से। कहां से सरफेस कर रहे हैं, कॉन्वेक्स सरफेस से। तो हम ओ एन ना लेके हम ओ पी ले सकते हैं, क्योंकि एम का डिस्टेंस को भी पी माना जाता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू वन इज इक्वल टू वन अपॉन ओ पी प्लस एन सी, एन सी को क्या लिख सकता हूं, पी सी, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू टू, म्यू टू कहां है, म्यू टू, म्यू टू को क्या लिख सकता हूं, वन अपॉन एन सी, एन सी की जगह क्या लिख सकता हूं, पी सी, वन अपॉन पी सी माइनस एन आई, एन आई को क्या लिख सकता हूं, पी आई, क्या लिख सकता हूं, वन अपॉन पी आई। ज्योति समझ में आ रहा है? फिर एक्सप्रेशन देखकर नहीं लग रहा है?
मैं ये बोला हूं कि ये जो वाला पार्ट है हमको कॉन्वेक्स सरफेस को कैलकुलेट करना है, तो n की जगह क्या मानना है आपको, p। अरे भैया हमको तो यहां से कभी भी कोई भी दूरी साइन कन्वेंशन फार्मूला हो चाहे कुछ भी हो हमेशा पोल से कैलकुलेट किया जाता है। जब न्यूमेरिकल्स बनाओगे ना तो उसमें आपको क्लियर पता चलेगा कि कोई भी चीज को पोल से कैलकुलेट करते हैं। वो तो हम लोग रे डायग्राम बनाने के लिए, एंगल बनाने के लिए वहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। ये भाई एंगल में ऐसे तिरछे थोड़ी मैं लंब बता सकता हूँ, नहीं बता सकता हूँ ना। फिर बताने के लिए भले हम लिखे ऐसे हैं लेकिन लंब तो ऐसे ही होगा, ठीक है। लंब ऐसे थोड़ी होगा कोकड़ी टाइप से, ठीक है। लेकिन हमको कैलकुलेट कहाँ से करना है, कॉन्वेक्स सरफेस से। कहाँ से करेंगे, कॉन्वेक्स सरफेस से। डन है यहाँ तक, कॉन्वेक्स सरफेस से करेंगे। एकदम इजी है, सही जा रहे हैं। अब फटाफट यहाँ पर लिख देते हैं क्या, ओपी। ओपी की वैल्यू कितना है जी, चलो फटाफट देखो यहाँ पर, वहां पर डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। चलो ओपी की वैल्यू कितना है, ओ से पी की, अच्छा इसको तो लिखे नहीं हो रही, हाँ गड़बड़ा डाले। अच्छा यहां से यहां तक ले लो, हमारा यू है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। पी से लेके आई तक देखो इमेज का होता है वी, ये वस्तु की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी। और पी से ले लो सी की दूरी, ये हमारा क्या है, आर है। ठीक है, बिल्कुल सही है। डन। साइन कन्वेंशन फार्मूला में हम लोग क्या करते हैं इसको मिटा दो। ठीक है, साइन कन्वेंशन भी याद रहना चाहिए। इसके बाद थोड़ा साइन कन्वेंशन बताऊंगा, फिर उसके बाद खत्म कहानी, 2 मिनट में निकल जाएगा। देखो ओपी की वैल्यू क्या हो जाएगा जी, यू। क्या हो जाएगा, यू। लगे हाथ में साइन कन्वेंशन फार्मूला लगा रहा हूं। देखो मैं ये सिखाया था साइन कन्वेंशन फार्मूला में, इधर ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, हमेशा इसको पोल से कैलकुलेट करना। ध्यान से देखो, कहां से करना, पोल से। ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे आएगा तो नीचे आएगा तो, इधर आएगा तो इधर आएगा तो, याद आया, ठीक है। अब देखो यू किधर है, यू कहां आ रहा है, यू इधर आ रहा है, तो साइन कौन सा हो जाएगा, माइनस यू। कहाँ है, अरे पोल से देखो ना, पोल से किधर है, इधर है कि इधर है, हाँ इधर है। अब एक चीज याद रखना, कभी भी सरफेस में वास्तविक जब भी बोल रहा है तो वास्तविक बोल रहे हैं तो ऑब्जेक्ट इधर रहेगा, इमेज इधर बनेगा, ठीक है। लेकिन इसी में यदि हम लोग आभासी ले रहे हैं तो आभासी में क्या होता है, इसी साइज ऑब्जेक्ट रहेगा, इसी साइड इमेज रहेगा। आया समझ में, इसको भूलना मत, क्योंकि हम जानते हैं अपना तस्वीर देखते हैं तो उसी साइड रहते हैं, तो उधर टूचने चले जाते हो, मेरा इमेज उधर बन रहा करके नहीं जाते हो ना। तो साइन कन्वेंशन फार्मूला चिन्ह परिपाटी इंग्लिश में, और हिंदी में साइन कन्वेंशन, ठीक है। यस सर। आया समझ में। ओपी की वैल्यू ये यू है, साइन कन्वेंशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यू। चलो और क्या दिखा है, ओपी हो गया, पीसी देखो, पीसी, पीसी कहाँ है, पी से सी, देखो पी से सी आंख बंद करके बता दोगे, आर है, आर है। और वो पोल से किधर है, उधर है, तो ठीक है। ज्योति कंफ्यूजन हो रहा है तेरे को, शक्ल देख के पता, इधर आना नहीं चाहिए। ये ले ले, चल अब बता। अरे ऑब्जेक्ट पोल से इधर देख, अरे बात नहीं, चलो पोल से ऑब्जेक्ट आ थोड़ी रहा है भाई, वो तो वहीं पास है। हमको पोल से देखेंगे, ऐसे देखेंगे तो ऑब्जेक्ट उधर दिखाई देगा, अब पोल से खड़े होकर ऐसे दिखाई देंगे तो इमेज दिखाई देगा। तो भाई वो आ थोड़ी रहा है जी, वो वहीं पार है, वो वहीं पर है ऑब्जेक्ट। तो हम पोल से दूरी देखेंगे तो इसका डायरेक्शन कैसे देखोगे, आंख उधर से निकाल के ऐसे थोड़ी देखोगे, इधर ही देखोगे। समझ आया, वो हमेशा उधर ही रहेगा। आया समझ में,
और इमेज हमेशा अरे नियम तो पता है ना भाई, वास्तविक कैसे बनता है। मोमबत्ती को कैसे देखोगे, जैसे नीचे पूरा मैं आईना बिछा दिया, दर्पण बिछा दिया, तो दर्पण बिछा दोगे तो कैसे दिखता है, ये मुंडी ईंच पर मुंडी थोड़ी दिखाई देता है पैर में, पैर से पैर चालू होता है, मुंडी नीचे रहता है। हाँ तो हाँ है वो, ठीक है, आया समझ में। चलो फटाफट, पीसी कितना आ जाएगा आर, साइन क्या हो जाएगा फटले बोलो, वेरी गुड। पीसी फिर वही हो जाएगा आर, और पी आई, पी आई, पी से आई, पी से आई क्या है वी है, साइन बताओ क्या हो जाएगा, वेरी गुड। ये इसका क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इसका भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। फटले इसका वैल्यू रखो, कितना हो जाएगा म्यू1 1/OP माइनस यू प्लस पीसी, पीसी कहाँ है, क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू म्यू2, पीसी कितना हो जाएगा 1/, फिर कितना हो जाएगा आर माइनस 1/, एकदम सही है। अब आ गया आंसर, ये दे फटले, फटले गुना करो इसको, म्यू1 माइनस यू प्लस म्यू1 आर इज इक्वल टू म्यू2 आर माइनस म्यू2 वी। हो गया, आर को उस साइड ले जाओ, ठीक है, या इस वाले को इधर ले आता हूं और इस वाले को उधर भेज देता हूं, ठीक है। तो इस वाले को लिख सकता हूं क्या म्यू2 वी, पहले से क्या है माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा म्यू1 यू। ये दे जी, ये पहले से नेगेटिव है तो नेगेटिव, इधर आएगा नेगेटिव तो पॉजिटिव, बराबर इधर कौन सा है म्यू2 आर, ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा आर। इधर आ रहा है ना रिकॉर्डिंग में, क्वांटम आ रहा है, हाँ ठीक। तो ये क्या हो जाएगा म्यू2 वी माइनस म्यू1 आर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 आर। एलसीएम लेंगे तो अरे हाँ, ये क्या है v और ये क्या हो जाएगा u, ठीक है, ठीक है। यहां से एलसीएम लेंगे तो r, ये ठीक है, आ तो गया, ठीक है। ये है हमारा क्या उत्तल पृष्ठ के लिए, हमारा उत्तल पृष्ठ के लिए क्या निकल गया व्यंजक, कौन से मीडियम के लिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम के लिए, ठीक है। इतना आज के लिए, ज्योति डाउट कहीं पर, मैं इतना इजी तरीके से बताया हूं मैं इसको, बहुत इजी है। चलो एक बार शॉर्ट रिवीजन फट से, तुम लोग लिखने वाले लिखते रहो। देख ज्योति ध्यान से, अब देखो इसको अब नया नहीं बना सकता मैं, फिर कचरा हो जाएगा। शुरुआत से ध्यान दे, वीडियो को बड़े ध्यान से देखना मैं कैसे कैसे बनाया हूं, और वैसे वैसे ना आप क्या बोलना चाहिए कॉपी में बनाना, एक बार में समझ आएगा। जैसे जैसे मैं बनाया हूं वीडियो देख के ना, वैसे वैसे बनाना, आराम से समझ में आएगा। पहले क्या करना, टॉपिक क्या है कॉन्वेक्स यानी उत्तल पृष्ठ, क्या है उत्तल पृष्ठ। उत्तल पृष्ठ बनाने के लिए पेट को क्या कर देना है, उभार देना है, पेट को क्या कर देना है उभार देना है। उभार दिए पेट को, इसको सेंटर मानो, ऐसे एक गोला खींच दिए तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता, वक्रता केंद्र, ये हो गया वक्रता केंद्र। इसको मानो क्या पोल, पोल मान लिए। ऑब्जेक्ट रखे, ऑब्जेक्ट का यहाँ इंसिडेंट रे बनाए, इंसिडेंट रे बनाएंगे तो फिर हम जा रहे हैं विरल माध्यम से, कहाँ जा रहे हैं सघन माध्यम। विरल से जब भी सघन में जाएंगे तो जो रेज है वो क्या होता है बेंड होता है, अभिलंब की ओर क्या होता है झुक जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो ये इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, ठीक है। अभिलंब की ओर कौन, अभिलंब ये आर, ये झुक गया पास में आ गया, तो इधर वाला एंगल आई और इधर वाला एंगल आर। मैं जब सघन और विरल बता रहा था, आई यदि बड़ा है आर छोटा है तो विरल से सघन बताया था कंडीशन। यदि सघन से विरल आ रहे हो, सघन से विरल आ रहे हो तो आर, आई छोटा आर बड़ा हो जाता है, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा आपको भाई, थोड़ा से इसको ध्यान देना पड़ेगा। यहां तक ठीक है ज्योति, यहां तक। अब यहां पर मैंने लंब डाल दिए, ठीक है।
तो एक तो हमारा ऐसा भी जा सकता है रेस, एक यहाँ चला गया, इसके बीच का एंगल क्या मान लिए बीटा, इसको मान लिए अल्फा, अविलंब से जो खींचे सेंटर की ओर ये क्या हो जाएगा हमारा गामा। ठीक है, पी से लेके ओ का डिस्टेंस u, पी से लेके सी का डिस्टेंस r, पी से लेके इमेज का डिस्टेंस v। इधर मीडियम लिए हो μ1, इधर मीडियम लिए हो हमारा क्या μ2। μ1 विरल, μ1 विरल, μ2 क्या है सघन। यहां तक क्लियर है। अब फट ले क्या लगा दिए स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ लगाने के लिए क्या कर दिए, ये जानते हो आप लोग। ठीक है, इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर लिया, जिस मीडियम में उधर आई लगा दिया, जो इधर मीडियम में है उसको म्यू और उसको आर का मैं मल्टीप्लाई कर दिया। मैं इक्वेशन एक निकाला था, अपवर्तनांक और आपतन कोण में संबंध करके निकाला था, ए म्यू जी, जी म्यू आर, 3 ठो निकाल कर दिखाया था। ठीक है, तो ये ले लिए। यहां तक क्लियर आया ज्योति, समझ आया। ठीक है, अब साइन साइन खत्म, तो ये क्या बन जाएगा μ1 i इज इक्वल टू μ2 r। ठीक है, तो i की जगह मैं निकाल के दिखाया हूं, i की जगह क्लास 9th में पढ़े हो, यदि दो एंगल अगल बगल है तो उसका एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाला एंगल क्या होता है, दोनों का जोड़ होता है, दोनों का क्या होता है जोड़ होता है। ठीक है, तो वैसे काम किए हम लोग। ये i है, i किसका जोड़ है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस, अरे सॉरी ये वाला लेंगे ना एंगल, ये इसका लाइन ये है, इसका लाइन ये है ना, इसको उधर नहीं जाना है, ये वाला लाइन से लेना है। तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई, मिटा दिए हैं यहां ले लें, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। अब आर को निकालना है, तो आर को निकालना है तो इसको ऐसे उल्टा कर दो, तो वो उधर चला जाएगा आर, बीटा इधर आ जाएगा, इसका एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा गामा, तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बीटा प्लस आर। आया समझ में, गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बीटा प्लस आर। यहां तक समझ आया, एकदम क्लियर है। दोनों की वैल्यू को हम लोग, एक आई का वैल्यू और एक आर के वैल्यू को रख दिए। ठीक है, इसमें सब में गुना कर दीजिए। अब अल्फा की जगह में सीधा में सब 10 का गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा 10 अल्फा 10 गामा 10 बीटा। ठीक है, 10 के मान को यहां से निकाले। हमेशा जानते हैं कोण के सामने क्या वाला होता है, लंब होता है। कोण के सामने क्या होता है, लंब। तो लंब बटे आधार, तो ये लंब और ये हो जाएगा ON आधार। इसी प्रकार से सबका वैल्यू रख दीजिए 10 अल्फा बीटा गामा का। ठीक है, इसके बाद मैं ये बोला हूं कि MN हमको कॉन्वेक्स सरफेस, उत्तल सरफेस का निकालना है। तो ये उत्तल सरफेस नहीं है, उत्तल सरफेस के लिए हमको पोल में आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा, पोल में। पोल से यदि हम देखेंगे तो पूरा N की जगह PP रखते गए। ठीक है, N की जगह क्या रखते गए, PP रखते गए। ठीक, तो अब इसके बाद मैं ये बताया हूं कि OP है, OP ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, PI हमारा इमेज का डिस्टेंस है। प्रतिबिंब की दूरी कौन सा है, V। वस्तु की दूरी कौन है, U। फिर इधर साइन फार्मूला लगा दो। साइन फार्मूला ऊपर साइड क्या होता है प्लस, नीचे साइड क्या होता है माइनस। आने वाला किरण पॉजिटिव, वापस आने वाला नेगेटिव। ठीक है, उसी आधार पर सबको प्लस माइनस कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। चलिए, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।